विधान परिषद चुनाव में 5 में से 3 सीटें जीतकर एमवीए ने महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचा दिया है। एमवीए की जीत शिंदे बीजेपी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसके हाथ सिर्फ एक सीट आई है और एक सीट गई है निर्दलीय के खाते में। अब बीजेपी ये कह रही है कि हम आत्ममंथन करेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में ऐसी कामयाबी मिलेगी, इसका अंदाजा तो शायद महाविकास आघाड़ी को भी नहीं रहा होगा। ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन एमवीए ने महाराष्ट्र विधान परिषद में 5 में से 3 सीटें जीती हैं। इनमें सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है नागपुर डिवीजन की। नागपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से एमवीए समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। 5 सीटों के नतीजों पर नजर डालें तो अमरावती से कांग्रेस के धीरज लिंगा, औरंगाबाद से एनसीपी के विक्रम काले और नागपुर से एमवीए समर्थित उम्मीदवार सुधाकर आदबले की जीत हुई है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर महात्रे ने कोंकण सीट से जीत हासिल की है और नासिक से निर्दलीय उम्मीदवार सत्यजीत तांबे जीते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पैमाने पे महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी के पीछे है। बीजेपी आज भी अपने घमंड में है कि जो भी हम चुनाव होंगे उसमें जीतेंगे। पूरे युवाओं ने कांग्रेस महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करने का मानस बनाया और इसका रिजल्ट आज आपने को देखने मिला। इन 5 सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा नासिक का चुनाव। यहाँ कांग्रेस ने सुधीर तांबे को अपना उम्मीदवार बनाया था, पर उन्होंने नामांकन नहीं किया और बाद में उनके बेटे सत्यजीत तांबे ने निर्दलीय पर्चा भरा और जीत गए। कांग्रेस ने पिता पुत्र दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। एनसीपी ने कांग्रेस को सलाह दी है कि तांबे को पार्टी में वापस ले लिया जाना चाहिए। देखो, एक बड़ी घटना कांग्रेस पक्ष के साथ एक बड़ा विश्वासघात इस चुनाव में हुआ है और इसका डिसीजन हाईकमांड ने लिया है। अब इसका डिसीजन भी हाईकमांड ले। ये 5 सीटें स्नातक और शिक्षक एमएलसी की थी। कांग्रेस का दावा है कि उनके नेता राहुल गांधी की महाराष्ट्र से निकली भारत जोड़ो यात्रा और ओल्ड पेंशन स्कीम का उनका समर्थन चुनाव जीतने की वजह रहा। कांग्रेस की भूमिका और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब पदयात्रा जब शुरू थी तो तेलंगाना में उस बात की घोषणा की थी। उन्होंने 2 बातों की घोषणा की इस पदयात्रा में। एक ओल्ड पेंशन के बारे में बात की और एक कहा कि सेंसस जो है जो होने जा रहा है वो जाति न्याय हो। ये भूमिका 2 स्पष्ट हमारे नेता राहुल गांधी जी ने रखी है। उसी समय में हिमाचल के चुनाव हुए और वैसे भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये यूनि पेंशन योजना चल रही है और जैसे ही हमने हिमाचल में हमारी सरकार आई तो पहले ही कैबिनेट में हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के उन्हें पहले कैबिनेट में यह डिसीजन लिया और इसलिए जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो वादा इस देश के सभी कर्मचारी को किया है उसको पूरा करेंगी, सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और ये इलेक्शन में भी उसका प्रभाव निश्चित रूप से सामने आया। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गठबंधन की सरकार बनने के बाद ये राज्य में पहला एमएलसी चुनाव था। ये चुनाव 30 जनवरी को हुआ था। इन नतीजों से एमवीए के हौसले बीएमसी और दूसरे निकाय चुनावों को लेकर भी बुलंद हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।